हेलो साथियों, मैं आपका अपना जितेंद्र यादव अपने YouTube चैनल रिमेंबरिंग पॉइंट पे आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, अगर आपने हमारी वीडियोस को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको शेयरली कर लीजिए, क्योंकि हमारी जाने वाली जितनी भी वीडियो हैं वो आपके पास आराम से पहुंच जाएं और आप उसका लाभ उठा सकें। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग हमारा क्या है, आव्यूहों पर संक्रियाएं, प्रारंभिक संक्रिया। दोस्तों, अभी आपका लास्ट चल रहा है, बिल्कुल एकदम लास्ट है, जान लीजिए। अब हम लोग इस चैप्टर के अंत में पहुंच गए हैं, जिसमें आपका 2-3 छोटा छोटा कंसेप्ट बेटा वो बता देंगे। आप सवालों को उड़ा देंगे, मिनट में उड़ा देंगे, क्योंकि आपने हमसे पढ़ा है। ठीक है, तो देखिए बेटा, क्या कहते हैं हम लोग, आव्यूहों पर संक्रिया क्या होती है, एक बार ध्यान रखिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे दोस्तों आप लोग कर लीजिए, प्लीज कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि वही हमारा मोटिवेशन होता है। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट किया करिए कि सर इसमें क्या बात है, आप मुझको समझ में नहीं आया तो हम बताएंगे। ठीक है, तो क्या है बेटा, आव्यूहों पर प्रारंभिक संक्रियाएं क्या होती हैं, तो मैं उसको बताने जा रहा हूं बेटा। जो आपका आव्यूहों पर संक्रियाएं होती हैं, जो उस पे जो ऑपरेशंस होती हैं, उस पे जो मतलब क्या लिया जाए कि मतलब एलिमेंट्री जो इसका होता है, एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन ए मैट्रिक्स जो होता है, कि आप यहाँ पर प्रारंभिक संक्रियाएं जो होती हैं बेटा, आप उसको ये भी कह सकते हो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स कर सकते हो, यानी आव्यूह रूपांतरण। आव्यूह रूपांतरण। तो साथियों, इसमें होता क्या है, बहुत लोग कहते हैं कि इसमें सब होता क्या है। तो प्रारंभिक का मतलब ये होता है कि प्रारंभ से, प्रारंभिक का मतलब होता है प्रारंभ। देखिए बेटा, इसमें क्या हम जानते हैं कि इसमें हम लोग एक बात जानते हैं, छोटी सी कंसेप्ट है, बहुत बड़ी कंसेप्ट नहीं है। आप इसमें कहिए किसी आव्यूह पर 6 प्रकार से उस पे जो है, जो आप नियम लगा सकते हो। जैसे किसी इंसान पे आप नियम नहीं लगाते हो, उसी प्रकार से इस पे भी जो आपका आव्यूह होता है बेटा, आव्यूह, मैंने आपको पढ़ाया था कि आव्यूह को ए से, कैपिटल ए से डिनोट कर दे। तो आव्यूह पर 6 प्रकार की जो है संक्रियाएं लागू हो सकती हैं। आप पढ़ते होंगे विज्ञान में कि ये इफेक्ट आ गया, एसपी इफेक्ट, ये इफेक्ट आ गया। तो सर जो क्या होता है इसमें, मैथ में क्या होता है, इसमें भी संक्रियाएं लग जाती हैं। इसमें 6 संक्रियाएं होती है बेटा, जो कि 3 क्या होती हैं, इसमें 6 संक्रियाएं लगती हैं आव्यूहों पर। आप जानिए कि आव्यूहों पर 6 प्रकार की संक्रिया लगती हैं, संक्रियाएं कर लिया जाए, संक्रियाएं लगती हैं। अब बताइए, लगती हैं। अब बताइए साथियों, आव्यूहों पर 6 प्रकार की संक्रियाएं लगती हैं, और उसमें भी आप एक बात जान लीजिए ध्यान से कि 3 जो होती है वो पंक्ति पे लागू होती हैं और 3 ही स्तंभ पे लागू होती हैं। बेटा जो पंक्ति पे लागू होती हैं मैं वो बता दे रहा हूं, बिल्कुल उसी सेम कंसेप्ट पे आपका जो है कॉलम का भी होगा। आप उसको क्या कहते हैं, जो पंक्ति होती है, जो आपका पंक्ति होता है उसको आप रो कहते हैं, रो। इसको डेफिनेटली आर से डिनोट करते हैं कि नहीं। मैंने आपको पहले वीडियो में अपने बताया था, अगर आपको समझ में ना आया होगा मेरा ये चीज, तो आप जाके पहले वीडियो से स्टार्ट कीजिए और उसको क्रम वाइज क्रम देखते आइए। बेटा बहुत बड़ी बड़ी वीडियो हम नहीं बनाते हैं, बहुत छोटी छोटी बनाते हैं, क्योंकि बच्चे बोरिंग महसूस करने लगते हैं। इसलिए हम उसमें क्या करते हैं कि छोटी छोटी वीडियो बनाते हैं, जिससे बच्चे जो आसानी से उसको देख सकें, आसानी से समझ सकें। ठीक है, उसका पार्ट वाइज भी हम कर देते हैं कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इसका है, तो आप लोग उसको आसानी से परचेज कर सकते हैं, उसको मतलब खरीद क्या सकते हैं, मतलब उसको आप देख सकते हैं, उसको लुक कर सकते हैं। तो क्या इसमें पंक्ति देखिए, रो और स्तंभ जो आपका होता है, स्तंभ। अब वो खंभा वाला स्तंभ मत जान देना, एक बेटा स्तंभ होता है जो आपका आव्यूह में आता है, इसको हम कहते हैं कॉलम। कॉलम कहते हैं, कॉलमन होता है, कॉलमन ओएल होता है। तो साथियों क्या होता है इसमें, देखिए 2 चीजें आपको मिलेंगी। एक आपको मिलेगा रो, इसको देखो डिफरेंटली, अब सी लिख लो। इसको देखो, आप पंक्ति को आप आर से डिनोट करेंगे, इसको सी से करेंगे। एक बात बस, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि रो को आप आर से, कॉलम को आप सी से, बस इतना ध्यान रखिए, कुछ ज्यादा नहीं। अब देखिए इसमें जो ऑपरेशंस होती है, जो इसमें संक्रियाएं लगती हैं, वो संक्रियाएं कैसे आप लगाएंगे उसको मैं बताने जा रहा हूं। तो इसमें क्या होता है बेटा, देखो पहला तो ये होता है कि जो भी कोई बेटा आपका वो होता है, मान लीजिए कि कोई भी जैसे आपका आव्यूह है, पहला किन्हीं 2 पंक्तियों का विनिमय। पहला है
मैंने बताया कि देखिए 6 होते हैं टोटल, उसमें से 3 पंक्ति पे हैं, 3 स्तंभ पे हैं, तो मैं पंक्ति क्या बता दे रहा हूँ, सेम उसी तरह स्तंभ का है, आप लोग समझ सकते हैं क्योंकि समझदार हैं, मेरे बच्चे हैं पढ़ाए हुए। देखो क्या कहते हैं कि 3 जो हैं, 3 संक्रिया किस पे लगती हैं, पंक्तियों पर लगती हैं, पंक्तियों पर लगती हैं। अब देखो प्यारे बच्चों, अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, नंबर 1 डालेंगे। क्या है नंबर 1 हमारा बेटा जो कहता है, जो हमारा नियम है, किन्हीं 2 पंक्तियों का विनिमय, किन्हीं देखिए किन्हीं 2 पंक्तियों का विनिमय। अब इसका मतलब क्या है, जितु सर ने नहीं बताया, इसका मतलब क्या है। विनिमय का मतलब होता है बेटा जैसे ट्रांसफॉर्मेशन, आदान प्रदान। आप 1 रुपया हमको दिए, कल हमको आवश्यकता पड़ेगी तो अगर हम आपको आज 1 रुपया दिए तो कल आप हमको 1 रुपया देंगे, तो वही बात सेम कंडीशन इसमें भी होता है बेटा। इसमें हम क्या करते हैं कि जैसे इसमें देखो क्या हम करते हैं, आर देखो यहाँ पे सपोज मान लो R1 है तो बोथ इम्प्लाइड, इसको बोथ इम्प्लाइड जो दोनों ओर होता है इसको बोथ इम्प्लाइड कहते हैं, बोथ आर इम्प्लाइड R2। अब इसका मतलब क्या है, जैसे इसका मतलब आप लोग समझ जाइए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको दे दिया ए बराबर आपको दे रखा है कोई 2 3 4 5, ये आपका अभी है। आपने ए जो है ए ऑपरेशन आपको लगाना है, यानी R2 और R1 आपस में क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। R2 जो है R1 के स्थान पे चला जाएगा, R1 जो है R2 के स्थान पे आ जाएगा, ये आपका कंसेप्ट है। तो देखिए इसका क्या करेंगे, अगर हम कहेंगे कि इसमें क्या करेंगे R1 बोथ इम्प्लाइड R2, तो क्या करेंगे बेटा, ये हमारा न्यू आप क्या हो जाएगा कि 2, देखो नहीं बेटा, ना बेटा, ना गलती नहीं करना। देखो पहला वाला तो नीचे आ जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, 4 और 5 ऊपर चला गया, 2 और 3 नीचे आ गया, बस इस पे देखो यही ऑपरेशन हो गया। कल जब हम इस पे सवाल बताएंगे तो बहुत मारेंगे, ऑनलाइन पिटाई करेंगे, क्यों, क्योंकि तुम लोग को हम समझा रहे हैं, तुम लोग समझो अच्छे से। R1 बोथ इम्प्लाइड R2, बेटा इसमें क्या होता है कि R1 का जो होता है, जितने भी एलिमेंट होते हैं, जो R1 का वो R2 पे चला जाएगा और जो R2 का वो ऊपर चला जाएगा। तो पहला कंसेप्ट ये था, आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसको मिटा रहे हैं। अब देखो बेटा मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग देखो यहाँ पे जो दूसरा कंसेप्ट क्या है, दूसरा कंसेप्ट क्या कहता है, एक पंक्ति के अवयवों का अशून्य से गुणा, एक इसमें क्या कहता है, एक अवयव का, एक पंक्ति के अवयवों का बेटा क्या करता है, गुणा करता है, किससे गुणा करता है, अशून्य संख्या से गुणा करता है, अशून्य से गुणा। इसका मतलब क्या है, समझे, अरे बताओ समझो इसको क्या है। देखो ये मजाक करता हूं, तुम लोग अपने बच्चे हो। देखो एक पंक्ति के अवयवों का अशून्य से गुणा, अशून्य का मतलब बेटा जो सुन्ना ना हो, जो जीरो ना हो। इसका मतलब क्या है, जैसे कोई आपको ऑपरेशन लगाना है R1 पे, किस पे लगाना है, अगर आपको लगाना होगा, इसको हम पढ़ेंगे R1 रेजिस्टेंस टू, कि मतलब जो हम R1 में जो भी क्रियाएं करेंगे वो R1 में जाके ऐड हो जाएगा। सर इसमें क्या करेंगे, जैसे देखो यहाँ पे क्या करेंगे, R1 प्लस 2R2, इसका मतलब क्या है कि हमने अशून्य संख्या से किसी में मल्टीप्लाई किया है। जब हम कल बेटा आपको सवाल बताएंगे ना, तब ये छोटे छोटे कंसेप्ट आपको बड़ा बड़ा सवाल लगवाएगा, आप उसको बड़ा बड़ा सवाल लगाएंगे, छोटे छोटे कंसेप्ट पे बड़ा बड़ा सवाल लगाएंगे, ये मेरा आपसे दावा है, लगा के आप लोग दिखाएंगे कल। अब देखिए ये तो नंबर 2 हो गया। नंबर 3 नीचे कहां तक दिखाई देगा, 1 मिनट सर देख रहे हैं हम, कहां पे दिखाई देगा, 1 मिनट, ओहो तो ये तो भर गया बेटा, ऊपर लिखना पड़ेगा, यहाँ पे नीचे नहीं दिखाई दे रहा है, ऊपर देखो, ऊपर देखो बच्चों, ऊपर देखो। जो बेटा आपका तीसरा कंसेप्ट क्या कहता है, किसी पंक्ति के अवयवों से किसी अन्य पंक्ति के, ठीक है, इसका क्या करते हैं बेटा, इसका जो है, इसका ठीक है, किसी पंक्ति के अवयवों का अशून्य से गुणा करना। जैसे इसमें भी देखो अशून्य से गुणा का मतलब ये वाला देख लो, जैसे यहाँ पे बेटा क्या होता है, के
इंटू R1 इसमें कर सकते हैं। ये वाला जो प्रॉपर्टीज था वो इसमें है, थर्ड वाले में, उसका जो गलती से लगा। देखो अब देखो क्या कहता है इसमें, बड़ा कहता है कि किसी पंक्ति आव्यूह में हम क्या करते हैं कि किसी अशून्य संख्या से नहीं उसमें गुणा करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि थर्ड वाला जो आपका बेटा होता है कि किसी पंक्ति के अवयवों में किसी अन्य पंक्ति के संगत अवयवों के किसी अशून्य संख्या से गुणा करके जो हम लिखते हैं वो वाला हमारा हो जाता है, वो थर्ड वाला हो जाता है। R1 इज टेंस टू R1 प्लस 2R2। देखिए कितना सुंदर है, एक करिए। या फिर अगर आपको R2 पे लगाना है तो आप कहेंगे R2 इज टेंस टू R1 प्लस 2R2 2R3 कर लीजिए। यहाँ पे कई एलिमेंट आपको दिए रहेंगे, कई आपको आव्यूह दिए रहेंगे, कई मैट्रिक्स दिया रहेगा, आप उस पर लगा सकते हैं। जैसा क्वेश्चन वैसा जवाब, जैसा प्रश्न वैसा उत्तर। ठीक है, तो बच्चों आप लोगों को कैसा लगा ये हमारा जो आज का ये ला था। कल हम इसको बताएंगे आपको। इसको करने के लिए बेटा आपके पास सवाल आएगा बस केवल कह देगा कि a बराबर 2 3 4 5, क्या कहेगा कि आव्यूह रूपांतरण कीजिए, आव्यूह रूपांतरण कीजिए। बस केवल इतनी सी बात वो कह देगा और आपको पूरा इतना सा लगाना होगा, यानी इतना बड़ा सवाल को इतना बड़ा लगाना पड़ेगा। अब उसको कैसे लगाते हैं उसको हम लोग देखेंगे कल, और अपने वीडियोज को हमें विराम दे दे बेटा। क्योंकि कल जो है आप लोगों का यहाँ पे खत्म हो जाएगा, क्योंकि आज तो खत्म हो नहीं पाएगा, इसलिए आज हम शुरुआत नहीं करेंगे। हम लोग कल शुरुआत करेंगे, वो भी नए जुनून के साथ, नए दावे के साथ, जो कि आप लोग को समझ में आए। ठीक है, तो आपसे मैं आशा ये करता हूं कि आप लोग जो ये हमारा नियम है, जो आपका नियम है, जो आपके को सहायता देगा, जो यूजफुल आपके लिए होगा दोस्तों, आप उसको याद करेंगे। क्योंकि वो मेरी जिम्मेदारी नहीं याद करना, मेरी जिम्मेदारी आपको बता देना है। बेटा बता दिया मैंने, कल आपको सवाल हल करवा दूंगा, परसों जो है दूसरा चैप्टर चालू कर दूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी। लेकिन आपकी जिम्मेदारी क्या है कि आप उसको लगाएंगे, बेबिंदास आप उसको लगाएंगे। मैंने आपको अपने वीडियोज में एक छोटी सी क्लिप डाली है, मैथ्स की परिभाषा क्या होती है, उसको आप लोग जाके देखिए क्या होती है, कितनी रोमांच उसमें भरी हुई बातें हैं, कितनी दिल को टच कर जाने वाली हैं। तो आप उसको जाके देखिए क्या है, तो है वो क्या है आखिर में। ठीक है, तो उसको जाके आप लोग देखिएगा, प्यार अपना दिखाइए। ठीक है, तो चलते हैं अपने कल नए वीडियो में आएंगे सवाल के साथ में। तो तब तक के लिए चले, ओके बाय।